जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। दोस्तों, आज मैं आपको रैखिक समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने दो रैखिक समीकरण हैं। पहला समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 9 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 11। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और यही x और y के मान इस प्रश्न के उत्तर कहलाएंगे। विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने के दौरान सबसे पहले हमें x और y दोनों चरों में से किसी एक चर को बराबर करना होगा। हम चाहे x को बराबर करें या y को, फाइनली आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पे हम y को बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले समीकरण में 2y लिखा है जबकि दूसरे समीकरण में 3y। दोनों को आपस में गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होगा 6y। अब हम दोनों समीकरणों के y वाले चर को 6y बनाएंगे। पहले समीकरण के अंतर्गत 2y में 3 का गुणा करेंगे जो 6y बन जाएगा। इस 3 का गुणा हमें पूरे समीकरण में करना है। 3 का गुणा करने के बाद हमें समीकरण का नया रूप मिलेगा 9x प्लस 6y बराबर 27। इसी प्रकार से समीकरण 2 में 3y को 6y बनाने के लिए पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद हमें समीकरण मिलेगा 8x प्लस 6y बराबर 22। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ y के दोनों समान पदों के चिन्ह भी समान हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे घटाने पर और निचले समीकरण के चिन्हों को बदल देंगे। चिन्ह बदलने के बाद समीकरण को पढ़ेंगे -8x माइनस 6y बराबर -22। समीकरण 2 के पुराने चिन्हों को भूल जाएंगे हम, पर अगर चिन्ह अलग अलग हों, विपरीत हो, तो लिखा जाता है जोड़ने पर, और उस कंडीशन में किसी भी समीकरण के चिन्ह नहीं बदले जाते हैं। अब यहाँ समीकरण 9x प्लस 6y बराबर 27 तथा -8x माइनस 6y बराबर -22 में प्लस 6y और माइनस 6y कट जाएंगे, अर्थात इनका विलोप हो जाएगा। बाकी की समीकरण को सॉल्व करेंगे। 9x में 8x घटेगा तो 1x यानी कि x बचेगा। इधर 27 में 22 घटेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ x का मान हो गया 5। अब इस x के मान 5 को इच्छानुसार किसी भी समीकरण में रख के y का मान ज्ञात करेंगे। मैं x का मान रखूंगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर 9। x की जगह x का मान रखेंगे, बाकी समीकरण सेम लिखेंगे। 3 गुणा 5 प्लस 2y बराबर 9। 2y को सेम अपनी जगह रखेंगे और 5 या 15 को 9 की तरफ पक्षांतरित करेंगे। कंडीशन बनेगी 2y बराबर 9 माइनस 15, फिर 2y बराबर 9। 9 में से 15 घटेंगे तो बचेंगे -6। अब 2 y के सापेक्ष गुणा में है, जो -6 की तरफ पक्षांतरित होकर भाग यानी कि बटे में जाएंगे। y बराबर -6/2। काटने के बाद y का मान आएगा -3। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आया है x बराबर 5 और y बराबर -3। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। -3x प्लस 5y बराबर 6 और 3x प्लस y बराबर 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें x या y में किसी एक चर को बराबर करना था, पर यहाँ x वाला चर ऑलरेडी बराबर है और इसके चिन्ह विपरीत हैं, अर्थात अलग अलग हैं। समीकरण 1 में चर x का चिन्ह माइनस है, जबकि समीकरण 2 में चर x का चिन्ह प्लस। और इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या के साथ कोई प्रत्यक्ष चिन्ह ना लगा हो तो ऐसी कंडीशन में वहां प्लस चिन्ह माना जाता है। अब यहाँ विपरीत चिन्हों वाली कंडीशन बन रही है, तो अब हम लिखेंगे जोड़ने पर, और ऐसी स्थिति में संख्याओं के चिन्ह नहीं बदले जाते हैं। -3x और +3x परिमाण में समान और चिन्हों में विपरीत होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। फिर 5y और y समान चिन्ह होने की वजह से जुड़कर 6y हो जाएंगे, और इधर 6 और 6 जुड़कर होंगे 12। 6 y के सापेक्ष गुणा में है, इसलिए पक्षांतरित होकर दाएं पक्ष की तरफ बटे यानी कि भाग में चले जाएंगे। कटकर y का मान आएगा 2। अब इसी y के मान 2 को किसी भी समीकरण में इच्छानुसार रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। इस बार मैं y का मान समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 2 है 3x प्लस y बराबर 6। अब y का मान रखूंगा तो समीकरण की कंडीशन बनेगी 3x प्लस 2 बराबर 6। सॉल्व करूंगा तो 3x प्लस 2 बराबर 6 प्राप्त होगा। 2 को पक्षांतरित करूंगा दाईं तरफ तो प्राप्त होगा 3x बराबर 6 माइनस 2, यानी कि 3x बराबर 4। तो x बराबर 4/3। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा x बराबर 4/3 तथा y बराबर 2। तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में बताने के बाद भी
अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी शेष रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।